नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदीप भैया एकेडमी में। वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। इस वीडियो में हम स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है और ये अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी दरखास्त है कि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी क्वेरीज हो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि हमें अपडेट मिलता रहे आपकी क्या क्या डिमांड है, आपको किस तरीके से आपको क्या चीज समझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि इधर लिखा स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या होती है। जैसे कि आपके समझ में आ रहा होगा स्वतंत्र, ये सबको पता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, अदालतों के समूह जो पूरे देश में है, उस समूह के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई उसको न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन इसके आगे स्वतंत्र लग गया है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता। यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा? यदि ये स्वतंत्र ना हो तो, यदि स्वतंत्र नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न तो लिखा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्या होती है स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या होती है। यदि आपसे सवाल पूछ लिया है कि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो क्या होगा या नहीं होती, यदि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती तो क्या होता। पहली बात है कि निष्पक्ष फैसले नहीं होते। निष्पक्ष जो फैसले हैं वे नहीं होते। दूसरा, जो न्याय प्रक्रिया है उसमें देरी होती। वैसे देरी तो आज भी होती है, बोलोगे सर आप कौन से फैसले जल्दी हो जाते, लेकिन देरी से मेरा यहाँ पे तात्पर्य है कि जो फैसला है वो उस प्रक्रिया से नहीं चलता जिस प्रक्रिया से उसे चलना चाहिए, इस वजह से और देरी होती है। जहां भी 1 साल का टाइम लगता है वहां पे हो सकता है कुछ को 10-10 साल लगे, लेकिन बोलोगे सर ये तो अभी भी होता है। अब क्या करें, हमारे भारत में जो न्यायपालिका है उसके पास इतने केस हैं कि न्यायपालिका ही कम है। ठीक है, अभी आपसे हम बात करेंगे कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि देश में अभी तक कुल 25 हाई कोर्ट है, सिर्फ ये ध्यान रखिए, हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो आप देख लीजिए इतने कम न्यायपालिका में देश कैसे अपने लोगों को, और जनसंख्या कितनी है सबको पता है, 140 करोड़ है, सीआर 140 सीआर है, करोड़ है, ध्यान रखिए। और 26-25 न्यायपालिका उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायपालिका, बाकी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में बटा हुआ बहुत सारा। तो फिलहाल हम यहाँ बात करें यदि न्यायपालिका स्वतंत्र ना होती तो क्या होता। तो न्याय प्रक्रिया में देरी होती, निष्पक्ष फैसले नहीं होते, ठीक है ना, निष्पक्ष फैसले नहीं होते, न्याय प्रक्रिया में देरी होती, और क्या होता, हो सकता है कि जो दोषी है उसे सजा ना होती। और क्या हो सकता है, जो न्यायाधीश है यानी कि जो जज हैं उन पर दूसरे का नियंत्रण होता।
एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो संविधान है हमारा, उसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। लेकिन यदि स्वतंत्र ना होती तो संविधान की जो व्याख्या है, संविधान उसकी व्याख्या गलत तरीके से कर सकते थे। इस प्रकार से अन्य और भी मुद्दे जुड़ सकते हैं इसमें कि जो यदि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र ना होती तो क्या होता। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वह क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो इसलिए वो बड़े अपने फैसले दे। अब इसका यदि उल्टा कर सकते हैं हम लोग, फैसले क्या है, निष्पक्ष करती है, न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ी तेजी करती है, दोषी को सजा नहीं देती, बिल्कुल सारी प्रक्रिया फॉलो करती है। ठीक है, जज पर दूसरों का नियंत्रण नहीं होता जिसकी वजह से अपने वो मुद्दे फैसले बदल सके। संविधान की व्याख्या क्या है, गलत नहीं होती, यहाँ चौथी करो सही व्याख्या की जाती थी, तो उसका अधिकार उसी के पास। इस तरीके से न्यायपालिका का स्वतंत्र होती है तो वो अपना कार्य करती है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है कि आप कल्पना कीजिए कि ताकतवर नेता ने अपने परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे मैं पढ़ने से बेहतर सिंपल से एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कोई नेता है, कोई भी नेता हो सकता है, आपके गली मोहल्ले में ताकतवर नेता है और उसने आपकी जमीन पर या संपत्ति पर अधिकार कर लिया। और आजकल चल भी रहा है, कई जगह देखा है, दिल्ली के अंदर कई सारे केस हो चुके हैं, अन्य राज्यों में भी ये केस हो चुके हैं कि जो ताकतवर नेता है, ये कोई ताकतवर व्यक्ति है, नेता कुछ नेता मान के चलो, उसने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, कागज नकली कागज बनवा लिए हैं और उस पर या फिर गुंडागर्दी से या लाठी के दम पर, बंदूक की नोक पर उसने जमीन पर कब्जा कर लिया। उस कंडीशन में आपने क्या करा, आप गए, आपने एफआईआर दर्ज कर दी, केस दर्ज कर दिया। अब है क्या चीज, इस चीज को समझ, अभी क्या है, एक है जज साहब, यहां पर है नेता और यहां पर है आप मतलब नागरिक, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से। तो नेता का क्या है, जज के ऊपर क्या है, नियंत्रण है। इसने नेता के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया नागरिक ने, है ना। तो अब जब नेता जज के नियंत्रण में है और नागरिक ने केस किया हुआ है नेता के ऊपर, कहां पर, कोर्ट में, जज साहब के पास, तो आप जो फैसला आएगा तो फैसला किसके पक्ष में जाएगा, फैसला इसके पक्ष में तो नहीं जाएगा, बिल्कुल फैसला किसके पक्ष में जाएगा, पक्ष में जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई नेता मन चाहे तरीके से अपने अपने पक्ष में वो फैसला करवा सकता है। क्यों, क्योंकि नेता का नियंत्रण किसके ऊपर, जज साहब के ऊपर। यदि जज साहब उसके पक्ष में फैसला नहीं देंगे तो जज साहब को उनकी कुर्सी से ही हटा देगा या हटवा देगा, और जज साहब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में क्या करेंगे, फैसला आम नागरिक के हिस्से में नहीं देंगे। इससे क्या हुआ, इस व्यवस्था से देश में अराजकता फैल जाएगी, देश के लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था में हट जाएगा, तो फिर ये लोकतांत्रिक देश तो कहलाएगा नहीं। तो फिर आप मुझे बताइए लोकतांत्रिक है क्या है, और हमने पढ़ा है लोकतंत्र नहीं है। और हमने पढ़ा कि न्यायपालिका क्या करती है, हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इस कंडीशन में तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं बना सकती।
यहाँ पर लिखा है कि न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भैया? कहीं पर तबादला ना हो जाए इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं उसका तबादला ना हो जाए इसलिए वह ये कार्य करता है। क्योंकि नौकरी से तो जज साहब को कोई हटा ही नहीं सकते, ये बात ध्यान रखनी। लेकिन हाँ, तबादला जरूर कर सकते हैं, या फिर किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हो। क्यों? तो जहां पर नेता की पावर करनी तो सब, क्योंकि वहां पे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है। जब स्वतंत्र नहीं है तो ये ध्यान रखना, आप किसी के अंडर कार्य करते हैं। प्राइवेट कंपनी में अभी न्यायपालिका, छोटा सिंपल सा उदाहरण समझिए, आपके घर में आपके पिताजी है और आपके पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इसका अर्थ यह कि आपके पिताजी के ऊपर उस कंपनी का नियंत्रण है। आपके पिताजी जो कार्य कर रहे हैं वो फ्री नहीं है, उनके ऊपर नियंत्रण है, वो स्वतंत्र नहीं है। कहने के लिए स्वतंत्र है वो, मैं बहुत क्लियर कट कह रहा हूं, ध्यान समझे ना बात को। आप बोलोगे सर यदि पापा नौकरी पे नहीं जाए तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप चीजों को समझिए कि एक कंपनी है, जैसे आप, मैंने बताया आपके पिताजी किसी प्राइवेट निजी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो उस निजी कंपनी के ऑनर का नियंत्रण आपके पिताजी के ऊपर है। मतलब आपके पिताजी के ऊपर नियंत्रण है, तो आपके पिताजी उस हिसाब से कार्य करेंगे ताकि उन्हें उन्हें नौकरी से कोई ना निकाल दे। क्योंकि आज का जो दौर है, उस दौर में तो मुझे लगता नहीं रोजगार है कहीं पर भी, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने कार्य शुरू कर दिए हैं, जैसे भी जिनको सहूलियत लगी उस हिसाब से। तो प्राइवेट कंपनी का जो ऑनर है उसका उस आपके पिताजी के ऊपर, आपके जो भी कमाने वाले हैं उनके ऊपर नियंत्रण है, और वो उन्हें धमकी देता है भाई नौकरी नहीं है कहीं पर भी, ईमानदारी से काम करो, हार्ड वर्किंग करो। और आपके पिताजी को कार्य करना पड़ता है, उनकी डांट भी सुननी पड़ती है, लेकिन कहने को तो वो स्वतंत्र है, अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन नौकरी का खतरा है, नौकरी से कभी भी हट सकते हैं, नौकरी मार्केट में नहीं है। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं दे पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। इस हिसाब से वो देश के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बना नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है वे पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, अब इस चीज को समझ लेते हैं कि जो स्वतंत्र है न्यायपालिका किस तरह से, ये बहुत मुद्दे वाली बात है कि हमारे देश में जो सरकार के 3 अंग हैं, उन तीनों अंगों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। इसको हम शक्तियों के बंटवारा कहते हैं। हर किसी के पास अपनी अपनी शक्ति है, ठीक है, लेकिन हर एक अंग का एक दूसरे पर परस्पर क्या है? कंट्रोल है, ताकि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का या अपनी पावर का गलत उपयोग ना कर सके। देखिए जैसे कि विधायिका है, विधायिका से कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो कार्य करती कहीं जो मनमाने ढंग से कार्य ना करे, इसलिए उनके ऊपर न्यायपालिका। इन दोनों के ऊपर कौन बैठा है? न्यायपालिका। ठीक है, इन दोनों के ऊपर कौन बैठा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका भी ऐसा नहीं कि न्यायपालिका पर मनमाने ढंग से कार्य करे। तो हमारे संविधान का बुनियादी पहलू यह है, क्या पहलू है? कि शक्तियों का बंटवारा। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह होगा कि विधायिका जो है सरकार का पहला अंग, दूसरा अंग कार्यपालिका, ये क्या है? सरकार की
अन्य शाखाएं जो भी है न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती थी, क्योंकि न्यायपालिका पर स्वतंत्र शक्तियां हैं। ये तो स्वतंत्र है, उसके बाद जो भी शक्ति है उसके पर किसी का कोई दबाव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अदालतें हैं वो सरकार के अधीन नहीं है, अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। अब ये बात ध्यान रख लेना, बहुत क्लियर कट है। कई बच्चे बोलते हैं अरे सर कोर्ट भी तो सर गवर्नमेंट में ही है। नहीं, ध्यान दे लेना प्यारे बच्चों कि जो सरकार है, सरकार के अधीन न्यायपालिका बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वे सरकार की ओर से यानी कि सरकार की तरफ से कार्य करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ध्यान रख लेना, न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। तो बहुत ध्यान दे लेना, न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। ध्यान दे लेना, और स्वतंत्र रूप से क्या करती है? वे कार्य। ठीक है, और शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। तो शक्तियों के बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं कि भाई यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में सरकार की जो भी अन्य शाखाएं होती हैं कोई दखलंदाजी नहीं करता। ये ध्यान रख लेना। तो फिर बोलते फिर दखलंदाजी कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है भाई? नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीश की? राष्ट्रपति। ठीक है, और जब एक बार नियुक्ति हो गई तो कोई भी हटा नहीं सकता। जब तक कि इनका अपना कार्यकाल पूरा ना हो जाए। ध्यान रखना। बोले सर कौन हटाएगा फिर? ऐसे तो बढ़ती जाएगी संख्या। जब तक उनका कार्यकाल पूरा ना हो जाए, जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा तब तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, और यदि एक बार उनकी नियुक्ति हो गई तो उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल है। आप बोलोगे सर ऐसे तो हटेंगे नहीं। हट सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। राष्ट्र जो न्यायाधीश है उनके उनके प्रति क्या लगाना पड़ेगा? महाभियोग लगाना पड़ेगा। महाभियोग के द्वारा ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल है कि न्यायाधीश को हटा सकते। महाभियोग लगेगा तभी उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कि न्यायपालिका बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देता। भारी मतलब हैवी, तो बहुत लोडेड भारी भरकम बनाता है।
इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्य के दुरुपयोग को रोक सकती है। मतलब कई जो विधायिका है आपकी, ये जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, ये यदि अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो इनको रोकने का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका। ठीक है, इनको रोकने का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, यानी कि ये मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। क्या, न्यायपालिका। जो भी मौलिक अधिकार है, मैंने कल भी बताया था, मौलिक अधिकारों की क्या करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। क्या करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये भी कार्य है, ध्यान रखना, मैं कल बताया था आपको लास्ट पॉइंट में, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन जो बताया था, जो संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है। यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके इस अधिकारों को उल्लंघन हुआ है किसी कानून के अंतर्गत, तो वे न्यायालय जा सकते हैं। मैं कल बताया, तो ये वही चीज है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। ये वही चीजें कल, क्योंकि ये भी एक कार्य है उसका। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं, क्या है, क्या कार्य है उसके, और यदि न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो क्या होगा, इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई क्वेरीज है, यदि आपको कहीं पे आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।